जो बिल माननीय मुख्यमंत्री जी सैलरी और अलाउंसेस का यहाँ ले आए उसका मैं स्वागत करता हूँ और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन मुद्दों को उठाया उनका भी समर्थन करता हूँ। हमारी जो है हमें जो एक बिल हमेशा लाना पड़ता है सैलरीज के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ है उनके लिए तो पे कमीशन है और समय समय पर इनके रिवाइज भी होते हैं, पर हमारा जो बिल है इसको हमें जो है विधानसभा के अंदर लेके आना पड़ता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 106 और 195 में ये प्रावधान किया है कि अगर हमारी सैलरी और अलाउंसेस बढ़ाना है तो बिल हमें लेके आना पड़ता है। और बिल जब हम लेके आते हैं तो इतनी चर्चा हो जाती है कि जैसे पता नहीं हम अपने आप को क्या ले रहे हैं। हम कोई आसमान नहीं मांग रहे, हम सिर्फ जो बातें मेरे साथियों ने कहा है उसी बात को हम लेके आगे बढ़े हैं। और ये भी सही है कि आज के परिवेश में जो हमारी सैलरी है, हमारे अलाउंसेस हैं, वो एक रीज़नेबल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि अनरीज़नेबल हो, रीज़नेबलनेस उसमें दिखना भी चाहिए कि अब 2017 में आखिरी बार जो है ये हमारे बिल आया था और उसके बाद आज 8 साल के करीब होने जा रहा है, हमने 1 पैसे का भी इसमें इजाफा नहीं किया। तो समय आ गया है हमारा तो एक ही तरीका है कि यहाँ पर बिल के माध्यम से आएंगे। और अभी से सुर्खियों में आ गया होगा कि माननीय जो है आज आखिरी दिन में अपने आप को ढेर सारी जो है रेवड़ियाँ देके चले गए। पर इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, पर उसके पीछे उनको यह भी लिखना चाहिए कि क्यों हम अपनी सैलरी को, अलाउंसेस को बढ़ा रहे हैं। ये तर्क जो है हमारे जो है 4th पिलर वाले लिखते नहीं है, वो सिर्फ एक सूचियाँ लिखेंगे, आगे लिखते नहीं है। उनको हमारी समस्याओं को भी उसमें जिक्र करें, हेडलाइन बेशक बना दें, पर उसके नीचे भी लिखें कि किन कारणों से ये बिल आया है और क्यों ये ज़रूरत पड़ी है। अब पार्लियामेंट में जो है इसी किस्म का बिल आया, 24% हाइक भी हो गया, तो वहाँ पर कोई हल्ला नहीं पड़ा। 124 वो तो हमारा इसलिए पड़ता कि हमें तो जो है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर जाना है। एमपी का जो है हल्ला इसलिए नहीं पड़ता कि उनके जो है 17 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक एमपी होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कोई सोचता भी नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया जो है बिल आया है और इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जो अभी और साथियों ने कहा है, अब झंडे की बात हुई है, अब ये राजनीतिक शक्ति की बात, उसकी बात है, शक्ति की बात है। पिछले बार जो है पिछली सरकार ने सब कुछ किया, उसमें इन्होंने जो है कानून भी बदल दिया, परंतु आखिरी में पता नहीं क्यों पीछे हट गए। अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब एक कैबिनेट कमेटी से हम चीफ सेक्रेटरी को झंडा दे रहे हैं, दूसरे जो नीचे अधिकारियों को झंडा दे रहे हैं, जिला परिषद को दे रहे हैं, तो हम जब रूल भी अमेंड कर दिया, इनके झंडे सबको उतारे जा सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला दमदार हो, वो चलान करे तो इनके सबकी खटियाँ खड़ी हो सकती है। पर हमारा जो झंडा लगेगा वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर उस झंडे को लगा के जाओगे, हमारा जो है मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडेड है, नियम के तहत है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जो है एक बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि अब आप देखेंगे सब डिवीजन लेवल पर एक मिनट, ये जो फ्लैग का इशू आपने रेज किया, अमेंडेड तो है, पर ये जुरिडिक्शन के बाहर भी अलाउड है? बिल्कुल बिल्कुल 107 जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें मोटर व्हीकल में, तो आपके झंडा जहाँ जाएंगे आपके स्टेट के बाहर, पंजाब में भी, हरियाणा में, दिल्ली में। किसी समय जब रेड लाइट लगाते थे उसका भी कोई कानून नहीं था, उसमें रेड लाइट बड़ा अजीब सा वो था। उस समय एसडीएम लेवल तक सब रेड लाइट लगा रहे हैं, एमएलए रेड लाइट लगा रहे हैं, पर उसमें ऐसा कि एमएलए को बहुत बाद में मिला। पर जैसे कोई हमारे बोर्ड निगम के वाइस चेयरमैन हो गए, उनको जो है वो दिया हुआ था, रीजनिंग ये था कि उनके नीचे एमडी जो है आईएएस है, आईएएस जो है लाल बत्ती लगा रहा है, तो जो वाइस चेयरमैन है उसको भी लगाया हुआ है। और कई बार हमें बड़ा मतलब ऐसे सिचुएशन में जाना ऑकवर्ड में कि हमारे जो चेयरमैन है जो कमेटी के, वो आगे जा रहे हैं और उनके ऊपर बत्ती नहीं है, हम वाइस चेयरमैन पार्टी के उसमें से बने हुए, हमारी बत्ती लगी हुई है। तो ये ऑकवर्ड चीज़ें हैं, इसको जो है ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये जो